Hey guys, good evening. So guys, today we are here in English speaking course. It's our 49 day. Guys, आज इस 50वें दिन के दिन आज हम बात करने वाले हैं टेंस प्रैक्टिस पार्ट 2 की। मीन्स आज के दिन भी हम टेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। गाइस, अगर आप वीडियो में नए हो या पुराने हो, अगर आपको टेंस आता है या नहीं आता है, कंप्लीटली फाइन। ये वीडियो सबके लिए होने वाला है क्योंकि मैं इसमें आपको टेंस प्रैक्टिस बताने वाला हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंसेस बेस्ड ऑन द सेंटेंसेस। सो वीडियो के अंत तक बने रहना। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं टेंस प्रैक्टिस की। मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस या कुछ एक पैराग्राफ बनाया हुआ है। उस पैराग्राफ में हम हर एक सेंटेंस को पढ़ेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट which tense is used in that particular sentences. Guys, ये जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं ना, इस प्रैक्टिस के आपको इतना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि आज मैं इंग्लिश के थ्रू प्रैक्टिस करवा रहा हूं, राइट? तो गाइस, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को फुल देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड गाइस, प्लीज वन मोर थिंग इज दैट प्लीज शेयर आवर चैनल टू दोज पीपल हु रियली नीड इट, राइट? सो गाइस, आइए अब हम शुरू करते हैं। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और हर एक पैराग्राफ में हर एक सेंटेंस के आगे नंबर दिया हुआ है। 1 नंबर, फिर 2 नंबर, जहां जहां एक सेंटेंस पूरा हो रहा है वहां वहां मैंने नंबर डाला हुआ है और नीचे नंबर लिखा हुआ है। आपको उस नंबर के अकॉर्डिंग क्या करना है, सेंटेंस को, टेंस को पहचानने की कोशिश करनी है। तो गाइस, अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वीडियो को यहीं पे पोस्ट कर दो। वीडियो को पोस्ट करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट? अब इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप पहले खुद से इस टेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। पहले आप खुद से आइडेंटिफाई कर लो। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो जितना टेंस समझ में आ रहा है, उसके बाद वीडियो को वापस प्ले करो और फिर मैच करना, कितना सही जा रहे हो आप, कितना गलत हो रहा है, कैसी आपकी प्रैक्टिस हो रही है, राइट? सो गाइस, हम फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे और ट्राई करने की कोशिश करते हैं, राइट? मीन्स समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, आई हैव विजिटेड मैनी प्लेसेस इन माई लाइफ। गाइस, ध्यान से सुनना, इसमें क्या लिखा है मैंने, आई हैव विजिटेड मैनी प्लेसेस इन माई लाइफ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है। क्या आ रहा है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। याद करो कल का लेक्चर, टू डू, टू हैव, टू बी, याद है ना गाइस ये गाना? टू डू, टू हैव, टू बी। टू हैव में क्या था, हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता था, थर्ड फॉर्म लगता था, हाँ या ना? अब ओके, उस कैटेगरी को, 2 नंबर के ब्रैकेट को हमने क्या नाम दिया था? कम ऑन, हमने क्या नाम दिया था? परफेक्ट टेंस। क्या नाम दिया था? परफेक्ट टेंस। अब हैज हैव है तो कौन सा टेंस बनेगा ये? तो ये बनने वाला है कौन सा? वेरी गुड, ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मेरा फर्स्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस इज माई फर्स्ट आंसर। तो I have visited many places in my life, so it's going to be the perfect or right answer for that particular sentence, present perfect tense, right? Guys, उसी तरह हम दूसरे सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं। दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है, yesterday I went to visit the ताज महल। Oh my God, guys, किसकी बात हो रही है? ताजमहल की। आप में से कई लोग ताजमहल विजिट किया होगा, या जिन्होंने नहीं किया उन्होंने सब में सुना तो सबने होगा, बिकॉज इट इज द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और हर किसी की इच्छा होती है, एवरीबडी वांट्स टू विजिट दिस ताजमहल। अगर आप विजिट कर चुके हो तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर विजिट ना किया हो तो आई मस्ट से वन थिंग, प्लीज जाके विजिट करना, बिकॉज इट इज द लाइक सिंबल ऑफ लव, राइट? वंस यू गो देयर ना, यू विल रियलाइज यार व्हाट द लव वाज, व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे वर, राइट? ओके, सो यस्टरडे आई वेंट टू विजिट द ताजमहल। क्या इसमें क्या यूज किया है? कम ऑन। तो पहली चीज तो ये जो यस्टरडे है, इसको देख के जो हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा पा रहे हैं वो क्या पा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, ये पास्ट तो होगा, इतना समझ में आता है। यस्टरडे लिखा हुआ है ना, यानी जो बीत चुका है, जो हो चुका है। यस्टरडे मतलब पास्ट बताता है। अब आगे और सेंटेंस को पढ़ते हैं। आई वेंट टू, गाइस कम ऑन, व्हाट इज दिस वर्ड? क्या लिखा हुआ है? वेंट टू। अगर आप वेंट टू को समझो तो ये किसका सेकेंड फॉर्म है? ये है गो का सेकेंड फॉर्म है, वेंट टू। क्या है? गो का सेकेंड फॉर्म, वेंट टू। अब इंग्लिश की दुनिया में और इस टेंस की दुनिया में एक ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? सेकेंड फॉर्म। अब मैं इतना बता रहा हूं तो आप समझ गए होंगे मैं किस टेंस की बात कर रहा हूं। एक ही ऐसा टेंस जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, जिसमें कौन सा है वो? पास्ट टेंस। लेकिन कौन सा वाला? सिंपल पास्ट टेंस।
या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दूसरे सेंटेंस का आंसर क्या बनने वाला है गाइज? सिंपल पास्ट टेंस। क्या? सिंपल पास्ट टेंस, या फिर इसको बोलते हैं और भी क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दोनों सिमिलर ही है, इन दोनों का नाम एक ही है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पे हिंट मिला था, इसलिए क्या बन गया? सिंपल पास्ट टेंस। मतलब गाइज आप समझ रहे हो कहीं ना कहीं हमको सेंटेंस पढ़ना है और बेस्ड ऑन द यस्टरडेज फॉर्मूला, कल जो मैंने यहाँ पे टू डू, टू हैव, टू बी का जो फॉर्म बताया था उसके हिसाब से मुझे सेंटेंस में पहचानने की कोशिश करना है। दैट्स इट। टेंस पहचानने के लिए जो आपका सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए वो किस पे होगा गाइस? कम ऑन, वो किस पे होगा? तो वो होगा वर्ब पे। वर्ब देखोगे आप और उसके साथ साथ में क्या देखने वाले हो? टू बी, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डीड, हैज, हैव, हैड, विल हैव, ये सब देखने वाले हो आप। तो गाइस थर्ड सेंटेंस हम पढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस में क्या लिखा हुआ? आई वेंट देयर विथ माई फैमिली। ओ माई गॉड, बाय वन गेट वन फ्री, सुना हुआ है ना, डिस्काउंट चलता है। ये आपके लिए गाइस बोनस है। यहां पे अभी हमने सॉल्व किया, आई वेंट टू विजिट द ताजमहल। वेंट यानी सेकेंड फॉर्म, यहां पे भी क्या आ रहा है? वेंट यानी सेकेंड फॉर्म। तो ऑफकोर्स जब सेकेंड फॉर्म आ रहा है तो बिना कुछ किए, बिना कुछ समझे, आंखें बंद करके, सॉरी आंखें खुली रखनी है, आंखें खोल के आपको कौन सा टेंस लिखना वहां पे गाइस? एज इट इज। कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस। दैट्स इट। तो यहां पे भी कौन सा आने वाला है? सिंपल पास्ट टेंस, राइट। अब आप बोलोगे सर आपने ये बरसात क्यों की है? कोई बात नहीं भाई, अगर मैं बरसात मेरे करने से आपको प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे गाइस नाम लिख देता हूँ, सिंपल पास्ट टेंस। इज इट फाइन टू यू? सिंपल पास्ट टेंस। तो गाइस देखो, एक तरह से हमने 3 सेंटेंस को सक्सेसफुली पहचान लिया है। हाँ मैं मान रहा हूँ थोड़ा सा गाइस दिमाग दौड़ाना पड़ रहा है, हर एक सेंटेंस को पढ़ना पड़ रहा है, टू बी को पहचानना है, हैज हैव को पहचानना है, वर्ब को पहचानना है, सारे टेंस को ध्यान में रखना है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है और अभी वीडियो के अंत तक बने रहना और इंटरेस्टिंग होगा। और आज के बाद आपको 12 के 12 टेंस में नहीं बोलते कि मक्खन की तरह आपके हाथ में होंगे गाइस 12 के 12 टेंस, राइट। क्योंकि मैं रूट से पढ़ा रहा हूँ। अगेन आई एम सेइंग व्हाट? रूट से, बेस से पढ़ा रहा हूँ। और बोलते हैं कि रूट अच्छा होता है तो फ्रूट अच्छा निकलता है। तो गाइस ट्रस्ट मी, मैं बहुत रूट से पढ़ा रहा हूँ, बहुत डीप में जाके पढ़ा रहा हूँ। दिस इज द थर्ड वन सेंटेंस। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ नंबर सेंटेंस। फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है We did not eat anything over there. Guys, इसमें वर्ब क्या है? Eat है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें टू बी क्या आ रहा है? Did। क्या आ रहा है? Did। अब जो समझदार लोग हैं वो समझ गए होंगे कि did हमेशा किसकी बात करता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स से गया, ऐसे फ्रेंड्स सब है, लेकिन जो लोग मासूम है थोड़े से, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या सर did यानी नहीं पता चला मैं तो गाइस याद करो कल का ब्रैकेट। टू डू, टू हैव, टू बी। टू डू में क्या लिखा था? डू, डज, डिड। कौन से टेंस है? टू डू वाले टेंस कौन से? सिंपल टेंस होते हैं सब, या फिर इंडेफिनिट होते हैं। अब डू डज तो प्रेजेंट सिंपल बनता है, तो डिड क्या बनेगा? ओ गाइस एक और सेंटेंस, एक और टेंस, बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है, सिंपल पास्ट टेंस। मतलब सिंपल पास्ट टेंस एक ऐसा है ना जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है पॉजिटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में आता है डिड। तो डिड क्या बताता है? सिंपल पास्ट टेंस। डन। क्या बात है, आपके तो मतलब गाइस बहुत ही जलवे हो रहे, सब जगह सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है। अब वीडियो छोड़ के मत चले मत जाना कि यार सब जगह सिंपल पास्ट टेंस है सर, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट ही होगा। ना 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 ना, मजा तो अब आने वाला है। सो गाइस फिफ्थ नंबर का सेंटेंस कहता है बिफोर 5 years वी हैड ऑल्सो गॉन टू जापान। ओ माई गॉड गाइस, कहाँ गए थे? 5 साल पहले। कितने साल पहले? बिफोर 5 years। कहाँ गए थे? ओ माई गॉड, जापान जाके आए थे। समझ रहे हो? तो गाइस कितने साल पहले हम गए थे? बिफोर 5 years। अब इसमें एक टू बी आ रहा है, क्या आ रहा है? गॉन थर्ड फॉर्म है। टू बी में क्या आ रहा है? हैड, टू डू, टू हैव, टू बी। टू हैव वाला हैज, हैव, हैड का प्लस थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा? परफेक्ट। तो हैड से भी पता चल रहा है परफेक्ट टेंस से। और अगर आपने मेरा वीडियो देखा हुआ है सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। जब बिफोर द टाइम की बात होती है ना, बिफोर टाइम, बिफोर 5 years, बिफोर 2015, बिफोर 2 days, बिफोर मंडे, बिफोर दिस मंथ, तो बिफोर टाइम की बात होती है तो भी वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ से भी समझ में आ रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस है और यहाँ से भी हमको समझ में आ रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस है। दोनों तरफ से हिंट मिल रही है। अब आप बोलोगे सर हमको दोनों तरफ से पहचानना है? ना भाई साहब, आप चाहे टाइम को लेकर पहचानो, चाहे टू बी को लेकर पहचानो, चॉइस इज योर्स।
बोलते हैं ना, जो जल्दी दिमाग में आएगा वो उससे पहचाना है। अगर आपके दिमाग में टाइम आ रहा है तो टाइम से पहचानो, टू बी आ रहा है तो फिर टू बी से पहचानो। तो गाइस सेंटेंस नंबर 5 का आंसर क्या बनने वाला है? तो इसका आंसर बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हाट गाइस? पास्ट परफेक्ट टेंस। अंडरस्टूड? सो ये बनने वाला है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस तरह से गाइस हमने 5 सेंटेंस को अच्छे से पहचान लिया है। आगे बढ़ते, आगे लिखा हुआ है इट हैज बिकम आवर बेस्ट मेमोरी। ओ माय गॉड, इट हैज बिकम आवर बेस्ट मेमोरी। गाइस क्या आ रहा है टू बी में? हैज, हैव प्लस क्या आ रहा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है? अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर बिकम तो फर्स्ट फॉर्म ही, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है। लेकिन गाइस अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ तो बिकम सेकेंड फॉर्म होता है बिकेम, थर्ड फॉर्म होता है फिर से बिकम। मतलब फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही रहता है, बिकम बिकम, बीच में खाली सेकेंड फॉर्म आता है बिकेम। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्म होगा? ऑब्वियसली कौन सा फॉर्म होने वाला है? पास्ट पार्टिसिपल का, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आप में से गाइस कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब यूपीएससी की एग्जाम होती है, एसएससी की एग्जाम बहुत प्रोफेशनली और बहुत टफ पेपर बनता है, तो गाइस ये सेंटेंस दे देंगे और ब्रैकेट में लिखा होगा फाइंड आउट द वर्ब, और आपको 4 ऑप्शन देंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, राइट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस तरह से 2-3 ऑप्शन देते, पहचानो कौन सा फॉर्म है। तो आप में से कई लोग सोचते हैं कि सर बिकम तो फर्स्ट फॉर्म है ना। अरे हाँ, आप गलत नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा आगे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? हैज, और वो ब्रैकेट कल का याद करो, टू डू, टू हैव, टू बी। टू हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म, यानी हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा जो वर्ब आया होगा वो हमेशा कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म। तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सही आंसर कौन सा होने वाला है? पास्ट पार्टिसिपल विल बी द राइट आंसर। और यही गलती करते हो आप में से बहुत सारे लोग। और इससे होता है क्या पता है? इससे होता ये कि आप में से कई लोग सोचते हैं बे सर मैंने तो पूरा पेपर लिखा था लेकिन मार्क्स मेरे नहीं आए, मैं पास तो हो जाता या वो अच्छे आते लेकिन पता नहीं फेल हो गया, पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो सब पूरा लिखा था। अरे भाई साहब, आपने पूरा नहीं लिखा था, आपने इसको अच्छे से नहीं लिखा था। पूरा लिखना, अच्छे से लिखना, दोनों चीजों में बहुत फर्क है ना? हाँ या ना? होमवर्क करना और होमवर्क मन से करना बहुत फर्क है। पेरेंट्स जब घर पे बोलते हो होमवर्क करो और तब होमवर्क करते हो, और जब मन से लेके किताबें होमवर्क करते हो ना, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। यस और नो गाइस? तो हैज के बाद कौन सा आएगा? थर्ड फॉर्म। तो ये हैज, हैव, टू डू, टू हैव, टू बी। टू हैव में थर्ड फॉर्म लगता है। कौन से टेंस थे वो? परफेक्ट टेंस। अब हैज हैव क्या बता रहा है? पहले जिस तरह से आपने पहचाना था वैसे ही है। हैज हैव क्या बता रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बता रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट्स इट, राइट। अब हम बढ़ते गए लेसन नंबर 7 की तरफ, मीन सेंटेंस नंबर 7 की तरफ। क्या लिखा हुआ है सेंटेंस नंबर 7 में गाइस? बहुत ही अटपटा सा मैंने बनाया है, दिल थाम के बैठना। मैंने बहुत हार्ड सेंटेंस बनाया है। इफ आई गेट द चांस, क्या लिखा हुआ है? इफ आई गेट द चांस। पूरा सेंटेंस है, मैंने 2 सेंटेंस में बांट दिया। इफ आई गेट द चांस आई विल गो टू कनाडा एज वेल। तो पहले 7 नंबर की बात कर रहे, इफ आई गेट द चांस। माय गॉड, कम ऑन गाइस, वर्ब का कौन सा फॉर्म आ रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। टू बी कहाँ है? ओह शिट, टू बी कहाँ है इसमें? टू बी तो है ही नहीं। अभी तक होता था ना, टू बी लिखा हुआ आता था, हैज आता था, हैव आता था, हैड आता था, इज एम आर वॉज, इसमें तो है ही नहीं। ओ भाई साहब, अब क्या करोगे? तो गाइस फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारे पास 12 टेंस में से 2 टेंस ऐसे है, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसके पॉजिटिव सेंटेंस में टू बी आता नहीं है। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है सिंपल पास्ट टेंस में। इन दोनों के बीच में कोई कचरा नहीं आता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या लिखा था? सेकंड नंबर सेंटेंस आ जाओ। यस्टरडे आई वेंट टू विजिट द ताजमहल। आई के बाद आपने क्या बोला है? वेंट, मतलब आई के बाद डायरेक्ट क्या था? सेकंड फॉर्म। यहाँ पे टू बी था क्या? नहीं था। थर्ड नंबर के सेंटेंस में आई वेंट देयर विथ माई फैमिली। गाइस सब्जेक्ट के बाद क्या बोला था आपने? डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा था। यहाँ पे टू बी ढूंढने गए थे? नहीं गए। तो जब सेकंड फॉर्म होता तो सिंपल पास्ट टेंस होता है, और सब्जेक्ट के बाद जब डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हो बिना टू बी के, तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट गाइस? सो गाइस ये बहुत ही टेंस सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने इस पे गाइस
10 सीरीज में भी एक वीडियो बनाया हुआ है, 35 मिनट का है वो पूरा वीडियो। प्लीज जी वो जाके वीडियो देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 35 मिनट के वीडियो में गाइस आप डिटेल में जाके पढ़ना, दिल खोल के पढ़ना, उसमें बहुत अच्छी चीजें बताई है मैंने। तो गाइस 7 नंबर में आंसर क्या बनने वाला है? तो 7 नंबर में बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम बात करते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर क्या लिखा हुआ है? आई विल गो टू कैनेडा। गाइस इस इंडिया का बच्चा इस टेंस को पहचान लेगा, सीरियसली गारंटी देता हूं मैं। 8 नंबर में आई विल गो टू कैनेडा, इसमें बच्चा सेंटेंस को पहचान लेगा। अब आप बोलोगे सर बच्चा तो पता नहीं लेकिन मैं नहीं पहचान रहा हूं, मेरा कुछ करो। तो कुछ नहीं करना है, इसमें एक चीज है जो कूद 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 के बोल रही है आपको। क्या क्या बोल रही है? विल 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 विल। भाई साहब विल एक ऐसा ही चीज है या फिर हेल्पिंग वर्ब है, मतलब एक ऐसा टू बी है जो एक ही टेंस में यूज होता है, फ्यूचर टेंस में। यस और नो? विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कौन सा सेंटेंस बनेगा, कौन सा टेंस बनेगा? SFT। सर ये क्या लिखा है आपने? कुछ नहीं लिखा, शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो विल आ गया, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आया, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस। मैं पूरा लिख देता हूं, सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट। तो ये था गाइज 8 नंबर का सेंटेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। चलो गाइज वक्त जाया ना करते हुए अब हम बढ़ते हैं 9 नंबर सेंटेंस की तरफ। क्या लिखा हुआ है? आई एम मिसिंग ऑल दोज डेज नाउ। ओ माई गॉड गाइज, वी आर व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मिसिंग, एक्चुअली मिस कर रहा हूं मैं आपको। नहीं गाइस, लिखा हुआ है इसमें आई एम मिसिंग ऑल दोज डेज नाउ, मैं उन सब दिनों को मिस कर रहा हूं। तो गाइस ये कौन सा टेंस बनेगा? कम ऑन, कौन सा टेंस बनने वाला है ये? आप इमोशनल मत हो जाना, सर मिसिंग लिख दिया आपने, अब तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। नहीं, मिसिंग में क्या लगा हुआ है गाइस? ING फॉर्म। अब मिसिंग के पहले अगर आप थोड़ा सा आओगे तो लिखा हुआ है एम। क्या लिखा हुआ है? एम। अब एम के साथ वर्ब का ING फॉर्म लग रहा है। मुझे फिर से वो गाना गाने की इच्छा हो रही है गाइस, कल वाला। क्या? टू डू, टू हैव, टू बी, टू डू, टू हैव, टू बी। टू बी में क्या आता था? इज एम आर, वॉज वेयर, और उसके साथ वर्ब का क्या फॉर्म लगता था? तो वर्ब का ING फॉर्म लगता था। अंडरस्टूड? सो गाइस वर्ब का ING फॉर्म लगता था किसमें? टू बी वाले में। तो कौन सा टेंस होता था टू बी वाला? जल्दी से रिकॉल करो। टू डू, टू हैव, टू बी। टू डू वाला बोलता था इंडेफिनिट टेंस, टू हैव वाला बोलता था परफेक्ट टेंस, और टू बी वाला बोलता था कंटिन्यूअस टेंस। यस और नो? तो ये कौन सा टेंस होगा? कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस है? तो एम लिखा हुआ है, मतलब अभी कर रहा हूं मैं मिस। तो क्या होगा? इज एम आर में से एम, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब कुछ लोग गाइस कंटिन्यूअस भी पढ़ते हैं इसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और एक और नाम है इसका, पता है क्या? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। दोनों का नाम एक ही है, दोनों सिमिलर नाम है गाइस, ध्यान रखना। तो ये कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब गाइस हम पहुंच चुके हैं आखिरी सेंटेंस में। इस वीडियो का आखिरी सेंटेंस, इस प्रैक्टिस का आखिरी सेंटेंस, लेकिन आपकी प्रैक्टिस का आखिरी सेंटेंस नहीं हुआ ये। आज से मैंने 20 बो दिया आपकी प्रैक्टिस का। तो गाइस कुछ दिन तक आपको हर एक पैराग्राफ लेके बैठना है, न्यूज़पेपर में, नॉवेल में, किताब में, आर्टिकल में, जहां पर भी दिखे, फेसबुक में, इंस्टा में। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो यू हैव टू फॉलो मी। आपको गाइस चीजें करनी पड़ेगी। तो आपको मैं जिस तरह से शॉर्ट करके बता रहा हूँ ना, 2-3 बार कहीं पे भी पैराग्राफ लिखे दिखे ना, स्क्रीनशॉट ले लेने का, फिर घर पे जाके या टाइम जब भी मिले ना आपको, तो एनालाइज करने का कि कौन सा टेंस हो रहा है। चलो देखते हैं। अब आप बोलोगे सर हम जब देखेंगे और डाउट आएगा तो किसको पूछेंगे? अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना मिस्टर इंग्लिश वाला। आप फेसबुक पे आके पूछो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, मैं आपका आंसर दूंगा गाइस। और आप में से जितने लोगों ने गाइस कमेंट किए, जितने लोगों ने मुझे डाउट पूछा, मैंने हमेशा आंसर देने की कोशिश की और मैंने दिया है आंसर। आपके भी कमेंट का आंसर दूंगा। कमेंट तो करो, पूछो तो सही, कुछ बोलोगे तो कुछ होगा ना, बिना बोले तो कुछ होने वाला नहीं है। तो गाइस 10 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। I have been visiting many places since my childhood. Oh shit guys, ये इसने क्या ही बोल दिया। I have been visiting many places, बहुत सी जगह घूम रहा हूं मैं
कब से, प्यारा सा वर्ड लिखा हुआ है, सिंस माई चाइल्डहुड, बचपन से मैं बहुत सारी जगहों को घूम रहा हूँ। वो बोलते हैं ना, मैं बहुत सारे कलर को देख रहा हूँ, बहुत सारे रंगों को देख रहा हूँ। अंडरस्टूड? सो आई हैव बीन विजिटिंग मैनी प्लेसेस सिंस माई चाइल्डहुड। गाइस इसमें कौन सा फॉर्म आ रहा है, मतलब टू बी क्या आ रहा है, हैज बीन, हैव बीन। ओ शिट, एक एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है क्या, बिन 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 बिन। कौन सा बिन, मिस्टर बिन ना, बिन। गाइस कौन सा टेंस होगा, तो 12 टेंस में से मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बताए बिना रह भी नहीं सकता। सो गाइस 12 टेंस में से एक ही टेंस में बिन आता है, वो कौन सा टेंस है, कम ऑन, बिन बिन बिन, लास्ट वाला जिसमें 2 टेंस मिक्स होते हैं। कौन सा वाला, परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस को दोनों को जो मिक्स करके बनाया जाता है, कौन सा टेंस बनाया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फिर कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस। तो गाइस ये कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसमें भी जब हैव आ रहा है तो कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा गाइस, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो ये बनेगा गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की खास बात यह है कि टेंस का नाम लिखते लिखते ही सेंटेंस बन जाता है। इतने बड़ा टेंस का नाम तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा यार। सो परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिक्स करो तो बनता है कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये था इसका राइट आंसर। सो गाइस आज हमने जो प्रैक्टिस की है ना, 1 से लेके 10 सेंटेंस की, हमने बहुत ही जोरदार प्रैक्टिस की है, राइट गाइस। मानता हूं मैं आप में से कुछ लोग नए हो सकते हो तो उनको प्रॉब्लम पड़ी होगी, उनको प्रॉब्लम हुई होगी। गाइस कोई बात नहीं, आप वीडियो को रिप्ले करके जरा वापस देखना। अगर आप नए हो, आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, राइट। और हाँ गाइस मैं कोर्स यहाँ पे चला रहा हूँ, आज मुझे 49 दिन हो गए। अगर आपको टेंस में अभी भी प्रॉब्लम पड़ती है तो प्लीज़ जाके मेरे टेंस के वीडियो एक बार फिर से देखना स्टार्ट कीजिए। और अगर उससे भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, आपको लगता है कि सर मुझे तो और सीखना है, तो गाइस प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लेना। मैंने अलग से 10 सीरीज के वीडियो बनाए हुए हैं, अलग से 10 सीरीज के, सारे डाउट के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, राइट। सो गाइस एक और चीज मैं आपको अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, कल से गाइस मैं पैसिव वॉइस स्टार्ट करने जा रहा हूं। पैसिव वॉइस याद है ना आपको, स्कूल में कॉलेज में पीछा नहीं छोड़ा इसने, पैसिव वॉइस ने 10वीं में 12वीं में 8वीं में 9वीं में कॉलेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इवन। लेकिन मुझे यहाँ पे आपको कोई एग्जाम क्लियर नहीं करवानी है, मुझे आपको बुलवाना सीखना है, इंग्लिश बुलवाना सीखना है गाइस। तो वहाँ पे गाइस मैं कल बताऊंगा पैसिव वॉइस का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है, किस तरह से उसको यूज करते हैं, किया जाता है, राइट गाइस। सो गाइस कल से तैयार है ना, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नए जोश के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम टुमारो। सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।